टची लगा उनकी 1 घंटे की इंटरव्यू, तो मैंने बजाते फ़ोन किया था सर को और कहा था कि सर आपका इंटरव्यू माशाल्लाह बहुत ही मुखलिस इंसान है। और जाहिर सी बात है जो इंसान दिल से अच्छा होता है वही अच्छी बातें कर सकता है, वरना फिर वो समझ में आ जाता है कि सारी बनावटी बातें हैं। अब इसके साथ ही माइक फ्री है, मैं साथ ही चाहूँगा कि हमारे चीफ गेस्ट आएँ और हमारी महफिल को एड्रेस करें। इज्जत माप जनाब दिनेश दुनिया साहब। स्टेज पे मौजूद सभी वीआईपी गण और साथियों, मेरा सौभाग्य जो आपने आज की शाम आप लोगों के बीच उपस्थित होने का निमंत्रण दिया। ये दूसरा मौका है जब मैं बिहार और झारखंड दिवस में आप सभी लोगों के साथ मौजूद हूँ। भारत का एक एक प्रांत एक लघु भारत है, मिनी इंडिया, और इसमें कोई अतिशयोक्ति ना होगी अगर हम कहें हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, सरदार और बिहार और झारखंड के लोग हमें हर जगह मिलेंगे। और इन प्रांत के लोगों ने ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के हर व्यक्ति के दिलों में एक जगह बनाई है। मेरे कोई 1.5 दशक के कैरियर में एज सरकारी मुलाजिम आप सभी जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में बिहार और झारखंड के लोग की संख्या बहुत भारी रिप्रेजेंटेशन होती है। और इतिहास में अगर हम ना भी जाएं, इतिहास में कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण रहा है। पुराने ज़माने से लेके और आज़ादी के बाद से लेके प्रथम राष्ट्रपति इसी प्रांत से आए। भारत को एक नई दिशा में ले जाने, शक्तिवान बनाने, प्रगति की ओर ले जाने में इन प्रांत का नाम सबसे आगे गिना जाता है। और इस बात की आप सभी लोगों को बधाई। जब हम भारत में होते हैं तो अपने अपने प्रांत के राजदूत होते हैं। भारत से इतना दूर भारत का एक एक व्यक्ति भारत का ना सिर्फ राजदूत है, भारत का नाम आगे बढ़ाने में और मजबूती की ओर ले जाने में हम सभी का कंट्रीब्यूशन सबसे आगे है। और आपसे यही अपेक्षा रहेगी कि आप ये काम जारी रखें, भारत को प्रगति की ओर ले जाने में, मजबूत बनाने में और एक नई दिशा में बढ़ाने में। एक बार फिर से आप लोगों के बीच मौजूद होने का बहुत धन्यवाद और आप सबको बधाई बिहार और झारखंड दिवस के उपलक्ष्य पर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे एक मेहमान जो अभी आए हैं और उनको गुलदस्ता नहीं दिया गया है, तो मैं इमाम भाई से कहूँगा कि वो आएँ और गुलदस्ता दे के जनाब सैयद अब्दुल हई साहब का इस्तकबाल करें। और इनके बारे में क्या कहना कि ये ऐसे शख्स हैं कि इन्हें बुढ़ापा देख शर्माता है और जवानी देख इठलाती है। मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं जो कहते हैं यार कि 70 साल की उम्र हो ना तो फिर जवानी भी अब्दुल हई साहब वाली हो। तो ज़ोरदार तालियां हमारे सैयद अब्दुल हई साहब के लिए। अब मैं चाहूँगा कि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब सभी बुखारी साहब लेक्टर्न पे आएँ और अपने मीठे अल्फाजों से हम सबको महसूस करें। जनाब सभी बुखारी साहब, तालियां बजाएं भाई, इससे ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल होता है और बदन में गर्मी आती है। ख्वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। बेइंतहा दिली खुशी हो रही है आपकी इस महफिल में आकर, और इज़्ज़त अफजाई के लिए बहुत बहुत करम, मेहरबानी, नवाज, शुक्रिया। एक शेर याद आया कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। और
इस शेर को कहने की वजह और मायने भी कुछ इस तरह हैं कि अभी भी काफ़ी तादाद में हमारे हिंदुस्तानी भाई मुझको बिहारी समझते हैं। और मैं वजह आज तक नहीं जान पाया हूं कि शायद शक्ल सूरत से या ज़बान से या अपने लहजे से या किसी और वजह से, और मैंने वजह जानने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि मेरे लिए यह बायस इज्जत है। मेरा बिहार भी जाना हुआ चंद साल पहले। हमारे कुछ दोस्त जो कि पैट्रन्स भी हैं और यहाँ तशरीफ़ फरमा भी हैं साथ थे, और वहाँ जाकर मुझे मेरे ख़यालात या मेरी सोच या मेरे तासुरात जो कि उस स्टेट के बारे में या उन शहरों के बारे में हुआ करते थे वो बिल्कुल पलट हो गए, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए और बेहतर से बेहतरी की तरफ ही ख़यालात जाते रहे। नीतीश कुमार जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर दोबारा बन चुके हैं वही चीफ मिनिस्टर थे, और पहले जो गवर्नमेंट हुआ करती थी और कई लोगों से मुलाकातें रहीं, और जो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मैंने वहाँ पाया उसमें बड़ा मुतासिर किया। नेगेटिव प्रोपेगेंडा काफ़ी रहा मीडिया में बिहार के खिलाफ, हो सकता है कुछ हद तक सदाकत भी रही हो, लेकिन बहुत बेहतरी आई। और बतौर ख़ास बिहार के लोग, वहाँ के बाशिंदे जिस लिहाज से सोच अपने उन शहरों के लिए या उस स्टेट के लिए रखते हैं, ये शायद हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट्स में कम पाया जाता है। और बात हम सिर्फ बिहार की ही क्यों करें, हम ये कहें कि हम हिंदी हैं। हम इकबाल कह गए थे कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, लेकिन ये भी एक सोच उनकी ही थी और जिसकी मैं तायीद करता हूँ कि चाहे हम बिहारी हों या हम हिंदुस्तानी हों, या तो नहीं और हम हिंदुस्तानी हों, तो हिंदी है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये पूरी कायनात हमारे लिए है, ये पूरी दुनिया हमारे लिए है। तो मेरे दोस्तों, ऐसे ही हौसले रखिए, ऐसे ही अपनी परवाज़ को बढ़ाइए, ऐसे ही अपनी सोचों को बढ़ाइए, अपने आप को और अपनी खुदी को बुलंद कीजिए और यूं ही करते रहिए और दुनिया के उन आसमानों पर जगमगाते रहिए। मैं बिहार दिवस पर आप सब लोगों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ बिहार एंड झारखंड को और भी ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ इन काविशों के लिए और इन महफिलों को तरतीब देने के लिए। फारूक साहब से मेरी मुलाकात काफ़ी अरसे से है और मैं जहाँ तक जिस लायक भी अल्लाह ने मुझे बनाया है, मैं जिस काम भी आ सकूं, मैं आप सबके साथ था, हूँ और रहूँगा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपकी हिम्मत अफजाई के लिए। अब मैं अपने तीसरे मेहमान जनाब नीलांशु डे साहब, मैं तो इन्हें बिहारी ही समझता था, बाद में मुझे पता चला बंगाली है, तो मैंने कहा सर हम लोग आपका पासपोर्ट चेंज करवा देते हैं। ये उसके लिए भी तैयार हो गए। तालियां नीलांशु डे साहब के लिए। Mr. Dinesh Udania, dignitaries on the dais, Mr. Farooqi Ahmed, President, Executive Member of Indian Association of Bihar and Jharkhand, and हमारे बिहार एंड झारखंड के भाइयों या बहनों, मुझे परिचय दिया गया जब मैं बंगाल का हूँ, तो अगर मेरी 100% में अगर परसेंटेज देखा जाए, so 51% belongs to Bihar. So I am basically belongs from Bihar.
मेरी बचपन, मेरी स्कूलिंग, मेरी दो जनरेशन्स सभी पटना के रहने वाले हैं। सो इसीलिए अगर कभी बिहार एंड झारखंड के कोई एसोसिएशन का कोई प्रोग्राम होता है तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ टू अटेंड। आपके साथ मैं रहूँगा क्योंकि मैं आपका ही एक अंश हूँ। मैं आपसे थोड़ी 2-3 चीज़ बात करूँगा आज। मैं सुन रहे थे आपके जनरल सेक्रेटरी साहब कुछ लास्ट ईयर के रिपोर्ट बोल रहे थे, तो उस रिपोर्ट को अगर एनालाइज किया जाए तो मैं समझता हूँ ये आपके ऐसा एक्टिव बेनिवोलेंट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम है हमारे यहाँ। आपने लास्ट ईयर 2014-15 साल के दरमियान आपने बहुत आदमी को हेल्प किया, जो लोग मारे गए, जो लोग यहाँ पर गुजर गए, उनका बॉडी आप लोग ले आया। तो लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ आपने किया जिसका हम लोग सोचते थे जो हमारे जो एम्बेसी के अंडर में जिसमें हम हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम इन्वॉल्व हैं, इंडियन कम्युनिटी बेनिवोलेंट फोरम ICBF, जो एम्बेसी का एक अंग है, तो हम लोग सोचते थे जो हम ही करते हैं। बट आज तो मुझे लगा जो आप तो हमारे एक हाथ है, हमारे एक हैंड है आप। मैं आपके साथ ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन एम्बेसी, इंडियन कम्युनिटी बेनिवोलेंट फोरम, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा ये अभी से अगर इस तरह के कोई भी केस आते हैं तो आप हमें बताइए, हम दोनों मिलके उनका हेल्प करेंगे और ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि हम जितने पैसे, जितने फंड यहाँ से उठाते हैं वो उन लोग के लिए उठाते हैं जिनके वो कोई हेल्प करने वाला नहीं है। जो लोग अकेले आते हैं यहाँ पर उनके लिए ही हम हैं। हमारे भारतीय नागरिक के हिसाब से हम इनको बहुत सारे जितने पॉसिबल है हेल्प कर सकेंगे। एक बात आपको और याद दिलाएं, 2008 में बिहार में सबसे भयानक बाढ़ आई थी, शायद आप लोग को याद होगा। बहुत भयानक बाढ़ आई थी, बोलते थे कि 100 साल में ऐसा बाढ़ बिहार में नहीं आया। हम यहाँ से जितने इंडियंस थे सभी एसोसिएशंस को बुला के हमारे एक टीम बनाए थे। इन टीम से पूरा बिहार के वेरियस प्लेसेस पे जाके वहाँ पर जो हेल्प करना होता है, सभी सामान, पैसे एवं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिसमें मिस्टर फारूकी अहमद को हम लोग यहाँ से भेजे थे, जो बिहार में जाके बताइए क्या करना है। और हमारे यहाँ से दोहा से हम लोग बहुत तरह की सहायता जो पॉसिबल है, फाइनेंशियल हेल्प, मटेरियल हेल्प, हम लोग सभी किए थे थ्रू कतार रेड क्रेसेंट, थ्रू रेड क्रॉस, बिहार रेड क्रॉस सोसाइटी एंड थ्रू चीफ मिनिस्टर्स फंड। सो हमारे यहाँ बिहार के जितने आप लोग हैं, आपका बहुत आपका बहुत कंट्रीब्यूशंस है जो अपने भाइयों को, जो लोग बिहार में हैं, उनको हेल्प करना जितना पॉसिबल है। और आज के दिन, बिहार दिवस के दिन, आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट द all my brothers and sisters of Bihar and Jharkhand for this auspicious occasion of the Bihar Divas. Thank you very much, and I am really honored to be a part of the Bihar and Jharkhand associations, and I can assure you that till I am in Doha, I'll be a part of you, and I'll be with you in every work. Thank you. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारे गफरान साहब जो हैं, ये बहुत मोहब्बत करते हैं। ये बातें, इनके बातों पर मत जाएं, ये इनकी जो मोहब्बत है हमारे लिए है, वो उसकी अक्कासी है। और यहाँ पर तमाम अहबाब बहुत कुछ कह चुके हैं, मेरे लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं रहा है। मेरी एक ख्वाहिश है कि इसकी जो आपके स्टेट का नाम जो बिहार है, उसके ज़ेर को निकाल कर ऊपर रखने, इसका नाम बहार होना चाहिए। वाकई बहुत बहार है बिहार में। मैं भी गया हूँ बिहार में, इन सब के साथ हम एक पैनल बना के गए थे। आपके चीफ मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई थी और बड़ा लुत्फ़ आया, हमारी बड़ी पजीराई हुई, और हमें इसकी वजह से भी हमें ख़ास मोहब्बत है। मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ, मेरा हक़ है फ़स्ल
बहार पर या बिहार पर। मेरा हक है फसले बिहार पर, मैंने उसको वक्त ज़रूरत की वजह से उसको नीचे कर दिया। तो ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, वैसे सारे चमन चारा बाग हमारा है, लेकिन ख़ास मोहब्बत हमें बिहार से हो गई है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने हमें वहाँ पहुँचाया और बिहार को देखने का मौका नसीब हुआ। बस ये है कि मोहब्बत जो हमें मिली वहाँ से, चाहे बिहारी यहाँ के हों या वहाँ के हों, सब ने खूब मोहब्बत की दी है। कहते हैं कि मोहब्बत की दुनिया बहुत ही हंसी है, मोहब्बत की दुनिया बहुत ही हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप तमाम की खिदमत में मैं बहुत ढेर सारी मोहब्बतें पेश करता हूँ और मेरी नेक ख्वाहिशें हैं कि बिहार खूब फले फूले और खूब बहार बन के उभरे, और जो है पुरानी जो इम्प्रेशन जो पड़ी हुई थी, बिहार एक ऐसा रोग स्टेट है, ऐसा प्रोपेगेंडा या जो भी है हुआ था, लेकिन अब जो है माशाल्लाह से वहाँ पर हम खुद बनफ्स नफीस देख कर आए हैं। बिहार में खूब तरक्की की है, खूब लोगों ने वहाँ पर मेहनत की है और अपने इस इमेज को अच्छा करने की बेहद कोशिश की है। वहाँ नहीं, यहाँ पर भी लोग जो हैं खूब मेहनत से दिल लगा कर जो है अपना इमेज बना रहे हैं, जिसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि इस किस्म के प्रोग्राम बर्पा हो रहे हैं। मैं तमाम हजरात को, इस ऑर्गेनाइजेशन के तमाम हजरात को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारे गफरान साहब हों कि दूसरे तमाम हमारे अहबाब हैं और कमेटी मेंबर्स हैं, उन सबको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं दोबारा इस पजीराई के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर का एक और तारुफ है, इन्हें दोहा में फादर ऑफ ग्रामर कहा जाता है। टोस्ट मास्टर्स की मीटिंग होती है, उसमें हमेशा ये ग्रामरियन बनते हैं और सबकी गलतियां निकालते रहते हैं। आज इनके लिए एक क्वेश्चन है जनाब भाई साहब से कि सर कंप्लीट और फिनिश में क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड फिनिश? एनी आइडिया सर? एनीवन? कंप्लीट और फिनिश दो वर्ड है इंग्लिश के, किसी को कोई आइडिया नहीं? ओके, मैं बताता हूं आप लोगों को। जब आपकी शादी किसी राइट औरत से, राइट वुमेन से हो जाए तो आपकी लाइफ कंप्लीट होती है, लेकिन यही शादी किसी रॉन्ग वुमेन से हो जाए तो आपकी लाइफ फिनिश हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर रॉन्ग वुमन के साथ राइट वुमन आपको पकड़ लेती है तो आपकी लाइफ कंप्लीटली फिनिश हो जाती है। तो लाइटर नोट के साथ रमज़ान के महीने में हम लोगों ने कुरान रेसिटेशन का प्रोग्राम रखा था और उसमें बच्चों और बच्चियों के लिए कंपटीशन रखा था कि कौन बेहतर किरात कर सकता है, और उसमें जज हमारे अब्दुल हई साहब थे। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ मोमेंटो बनाया है और हम चाहते हैं कि चूँकि जज यहाँ पे मौजूद है तो उन्हीं के हाथों उन बच्चों को वो मेडल्स दिए जाएं। सबसे पहले ग्रुप ए वासिल इफ्तिखार आ जाए स्टेज पे, और मैं अपने वॉलंटियर्स अदनान खान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेडल लेके आए सर प्लीज। वासिल इफ्तिखार ग्रुप ए के विनर हैं। तालियां भाई, बच्चों के लिए तो कम से कम तालियां बजाइए, आपके ही बच्चे, इतनी कंजूसी। मोहम्मद जमाल नासिर ग्रुप बी, निदा तस्नीम खान ग्रुप सी, निदा तस्नीम खान ग्रुप सी,
मदीहा कुलसुम ग्रुप डी। ताली बजती रहे भाई, बच्चियों के लिए ताली बजती रहे। मदीहा कुलसुम ग्रुप डी की विनर है। बहुत बहुत शुक्रिया हाई साहब। अल्लाह आपको इसका सजा दे कि हम लोग जब भी बुलाते हैं आप बड़ी खुशी खुशी तशरीफ़ लाते हैं। हम लोग ईद मिलन हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें औरतों को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग कमज़ोर समझते हैं, तो हम कम से कम, मैं तो नहीं समझता और मैं कोशिश करता हूं कि उनके लिए कुछ ना कुछ अलग से हो। तो ईद में सेवई कंपटीशन रखा गया था और उसमें बढ़ चढ़ के औरतों ने हिस्सा लिया था। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जिन बच्चों ने भी कुरान रिसाइटेशन में कंपटीशन में जीता है उनको जाफरान स्वीट के तरफ से 50 रियाल का गिफ्ट वाउचर है, उन्हें बाद में दे दिया जाएगा। वो अपने माँ बाप के साथ नहीं चाहे तो अपने दोस्तों के साथ जाके जाफरान स्वीट में मिठाइयाँ खाएं। जाफरान स्वीट और मोती साहब के लिए एक बार तालियां बजा दें आप लोग। अब मैं सेवई विनर, जो थर्ड विनर हैं, उन्हें मैं आवाज देना चाहूंगा। यास्मीन अफजल और उन्हें कमेमोरेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीलांशु डे साहब से। यास्मीन अफजल स्टेज पे आए, कोई लेके आए भाई, तालियां बजाएं भाई। औरतें नहीं बजा रही है, समझ में आ रहा, उनको जिलसी है। आप लोगों को क्या जिलसी है भाई? औरतों को जिलसी है, समझ में आ रहा है। आप लोगों को क्या जिलसी है? बजाओ ताली। अब हमारी दूसरी विनर है शबाना यास्मीन। हमारी दूसरी विनर है शबाना यास्मीन और इनको कमेमोरेट करने के लिए हम चाहेंगे कि सभी बुखारी साहब प्लीज आगे आ जाएं और ये लेडी की हिम्मत अफजाई करें। जनाब सभी बुखारी साहब, शबाना यास्मीन भाई, अभी भी आप लोगों को परेशानी, आप लोग ताली नहीं बजाओगे। ताली बजती रहे भाई, ताली बजती रहे प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। नुसरत नौशाद फर्स्ट विनर सेवई कंपटीशन। मैं चाहूँगा कि उनको कमेमोरेट करने फर्स्ट सेक्रेटरी दुनिया से दुनिया साहब आए और इन्हें इज्जत बख्शें। ताली बजती रहे भाई। अब इसी के साथ मैं लेक्टर्न पास ऑन करता हूं जनाब अफरोज अहमद दावर को कि वो आएँ और आगे की कार्रवाई करें, क्योंकि मैं जब अगर यहाँ रहा तो फिर वो कार्रवाई मुकम्मल नहीं होगी, तो इसलिए मुझे अब उनको ये लेक्टर्न हवाले करना पड़ता है। अफरोज दावर साहब प्लीज़, अफरोज दावर साहब के लिए तालियाँ। ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं और हमेशा आगे आगे रहते हैं हर काम में। अब बारी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक चेस कंपटीशन हुआ था जिसमें हमारे 2 विनर्स थे पहले और फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट्स के लिए। तो ये चेस कंपटीशन के विनर को प्राइज़ देने के लिए मैं मिस्टर राजेश कुमार को से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सामने आएँ और हमारे विनर्स को प्राइज़ दें। मिस्टर राजेश कुमार प्लीज़। हमारे चेस कंपटीशन के सेकंड विनर हैं मिस्टर नौशाद आलम। तो जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मिस्टर नौशाद आलम। बड़ी मेहनत और दिमाग लगा करके इन्होंने ये चेस जीता है, तो हम चाहते हैं कि आप कम से कम उनके लिए थोड़ी सी जोर ज़रूर लगाएं।